अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छिनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन तनकीद के जद में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतों के बावजूद गिरफ्तारियां जारी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात है कि वो किसी भी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले सकता है, या किसी भी पार्टी पर जो है वो पाबंदी लगा सकता है। तो सर, ये तमाम तर सूरत हाल पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ठोस वजूहात होने चाहिए कानून के एतबार से। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात जो हैं ये डायरेक्ट नहीं है। ये मिसाल के तौर पर किसी पार्टी पर अगर पाबंदी लगानी है तो वो पाबंदी लगाने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा रेफरेंस पार्लियामेंट की तरफ से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करती है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसे अनाउंस करेगा, डिक्लेयर करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। और जहाँ तक किसी पार्टी को ये कहना है कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, ये तो कानून है जिसमें सब पार्टी पाबंद है कि वो अपने इलेक्शंस इंट्रा पार्टी करवाएं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनसे पूछ सकता है। लेकिन ये इख्तियार जो है ये अनइवन या डिस्क्रिमिनेटरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए उसे एक ही पैमाना रखना पड़ेगा जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मिसाल के तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं तो वो सबसे कहेगी कि जी आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। और इसी तरह बाकी मामला, जिस तरह तोशाखाना में उन्होंने तलब किया, लोगों से रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टीज का लिया, और जो सियासतदान थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था तोशाखाना को, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें चाहिए ये था कि सबके साथ वो एक ही सलूक करते, एक ही पैमाना। और इस तरह फॉरेन फंडिंग जो थी उसके बारे में भी इख्तियार उनके पास है देखने का, लेकिन ये सबके लिए इवन हैंडेडली सबको एक पलड़े पे रख के एक ही तरह देखकर उनसे फैसला, उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला इलेक्शन कमीशन है जो इतना ज्यादा जानबदार और इतना ज्यादा दयानत से हटा हुआ है, और जिसका हर फैसला एक खास पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और ये बिल्कुल वाज़े तौर पर किसी के हाथ में खिलौने के तौर पर काम कर रहा है। यानी वो इलेक्शन कमीशन जिसका मकसद ये बनता ही इसीलिए है कि इसने इलेक्शन कराने, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन ने जब भी मौका मिला कोशिश ये की कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आके गैर जानबदार होकर अपने फैसले नहीं कर पाता? किस चीज का प्रेशर है उन पर? इलेक्शन की इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और उसके साथ फिर निगरान, दोनों नून जो हैं वो मिलके ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें इंतखाब जो है वो थाली में रख कर दे दिया जाए। यानी लोग वोट किसी और को डालें, लेकिन रिजल्ट जो है वो उनकी मर्जी का है, बल्कि लोगों को वोट ही ना डालने दिया जाए। और एक खास पार्टी तहरीक इंसाफ जो है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, उसको इलेक्शन से बाहर करने के लिए ये दबाव बराह रास्त उनके ऊपर है, और वो इस अमल का हिस्सा है। यानी उनके जो ताल्लुकात है वो नवाज शरीफ के साथ और उनकी सियासी पार्टी के साथ बेइंतहा है। उस वक्त जब ये बनाया गया था तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि उनके जेहन में ये सारा अमल था, जिस वजह से उन्होंने इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और इमरान खान जो थे उनको उन्होंने बाकायदा लूप पे लिया, और वो इस चीज को समझ नहीं सके तो उन्होंने इस पे साद किया, इस पे इत्तेफाक किया कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बनना चाहिए इस तरह। तो अब ये अमल जो है सारे का सारा वो उस पार्टी को खुश करने के लिए और उसको उसके मतलूबा नतायज जो वो चाहते हैं वो देने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। सर, कानून के एतबार से इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी जमात के लिए कितने अहम है? सियासी जमात के लिए इंतहाई अहम है इंट्रा पार्टी इलेक्शन। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत की रूह जो है वो ये है कि इंतखाबात हो, और खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
जो खुद जिन्होंने आगे इक़्तिदार में आना है लोगों के वोटों के जरिए, तो सबसे पहले तो उसमें इलेक्शन होना ज़रूरी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ताकि जो क़यादत वहाँ मौजूद है, वो मौरूसी क़यादत ना हो और वो किसी एक ख़ानदान की वजह से या उसके ताल्लुक की वजह से ना हो, बल्कि उसमें इलेक्शन के ज़रिए सही मानों में क़यादत जो लोगों की, जो वोटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से अपने लोगों को मुंतखब करें कि जो उनकी क़यादत करे। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहलाने की हकदार है। अगर वो ऐसा नहीं करती, तो वो जमहूरियत की रूह के भी खिलाफ है और वो सियासी पार्टी अपने तौर पर वो आइन से भी और कानून से इन्हिराफ करती नज़र आती है। सर, जिस जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं कुछ वजूहात की बुना पर, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि उनका जो इंतखाबी निशान है, वो वापस ले लिया जाए? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, अगर कोई भी ऐसी खिलाफ वर्ज़ी कानून की जो बने हुए हैं इलेक्शन एक्ट में, कि जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, इसमें बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है और पॉलिटिकल पार्टी महरूम यानी सरीहन उसकी खिलाफ वर्ज़ी की मुर्तकिब होती है, तो उसे उससे निशान दिया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया पहले कि ये काम जो है ये उस सूरत में है कि जब आपके पास वाज़े तौर पर एक ऐसी एविडेंस आ जाए कि जी कोई पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रही। उसमें सबसे ज़्यादा एविडेंस जो है वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के यानी जो इस वक़्त कायद है, वो हैं जिन्हें जी। सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है और हमेशा के लिए नाअहल करार दे चुकी है। वो एक और उसके बाद फिर बाकी जो उनके ओहदे हैं वो सारे के सारे एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं या उनके कुछ हवारी जो करीब उनके हैं उनकी मर्जी से वो आगे बने हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल मौरूसी पार्टी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने तौर पे कहते हैं कि जी मोहतरमा बेनज़ीर जो थी शहादत से पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी थी और उस वसीयत के मुताबिक उन्होंने उन्हें इख्तियार दिया था और वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कंट्राडिक्ट होती हैं और उनकी कोई शहादत नहीं मिलती और उसके बाद फिर उन्होंने आगे अपने बेटे को को-चेयरपर्सन बना दिया। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है दोनों वो मैं समझ इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान के कभी इलेक्शन नहीं हुए। वो बराए नाम वो फजलुर रहमान ही है। ये तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई मौरूसियत नहीं है। ये जो तहरीक इंसाफ है। क्योंकि इसमें किसी का कोई बाप या किसी का कोई बेटा या किसी का कोई रिश्तेदार जो है वो पार्टी के ओहदों पर नहीं है बल्कि इमरान खान जो है वो उनके चेयरमैन इलेक्शन के जरिए होते हैं और वो इलेक्शन वो मुसलसल करवाते हैं। सर, अमन-ओ-अमान की अगर बात करें तो अमन-ओ-अमान के एतबार से देखा जाए अगर इलेक्शन कमीशन पर कितनी ज़िम्मेदारी इसकी आयद होती है? इलेक्शन कमीशन जो है जिस दिन वो शेड्यूल का ऐलान करता है इलेक्शन का उसके बाद तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। तकर्रियाँ, हुँ। तबादले, ये अमन-ओ-अमान ये सारे का सारा मामला जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन का काम होता है और जितने इदारे होते हैं, पुलिस हो गई या बाकी इंतज़ामिया है, वो सारे के सारे पाबंद होते हैं इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए, उस सिलसिले में अमन-ओ-अमान कायम रखने के लिए और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन का इनेकाद करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के मातहत काम करें। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि इलेक्शन जी। कमीशन जो था, उसने कहा बज़ाहिर बस ये इस पार्टी को जो इक़्तिदार में ये जो केयर टेकर्स हैं, उन्हें कहा कि जी आपके 6 के करीब वो लोग हैं कि जो सारे वज़रा जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के वो लोग हैं। आपने उन्हें रखा हुआ है, लेकिन उस पे कोई किसी ने कान नहीं धरा केयर टेकर्स ने, वो वैसे के वैसे रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी तरह ये जो काबीना चल रही है पंजाब के अंदर, वो सारे जी। के सारे वो लोग हैं जो मुस्लिम पीपल ये जो तहरीक इंसाफ है, उसके जानी दुश्मन हैं और वो हर वो कदम उठा रहे हैं और जिस तरह ऐसे लोगों को लगाया गया है यानी इस सेटअप में ये जो ऑफिसर्स हैं जिनका काम अमन-ओ-अमान कायम रखना है, वो हुँ।
सारे के सारे वो लोग हैं जो इनके ज़र खरीद है। मिसाल के तौर पर तो सर यहाँ सीसीपी। पर बात आती है लेवल प्लेइंग फील्ड की, के इलेक्शन कमीशन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो तमाम जमातों को यकसा फराहम करे, लेकिन जो आपने अभी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की पकड़ दकड़ जो है वो जारी है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन फारिग हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो उस वक्त ही फारिग हो जाना चाहिए था जिस दिन उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जी हम 90 दिन के अंदर इंतखाब नहीं करवा सकते, चूंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि अगर वो असेंबली वक्त से पहले टूटती है, और अक्सर हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। तो इन्होंने नहीं करवाए। अब दूसरी बात, ये जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की कर रहे हैं, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग नहीं, हमें सिर्फ प्लेइंग फील्ड ही दे दी जाए, हमारे लोगों को कागजात दाखिल करने दिया जाए, हमारे लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। यहाँ ना कागजात दाखिल करने के लिए उन्हें मौका दिया जा रहा है, ना इलेक्शन लड़ने का कैंपेन करने का मौका दिया जा रहा है। इससे ज्यादा बदयांती और खुल्लम खुल्ला इलेक्शन के शफाफियत पर सवालात क्या उठेंगे कि एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें कागजात दाखिल करने के लिए वो जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है, और अब जो तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा है उनको पकड़ा जा रहा है, और उनके उससे पकड़ के जबरदस्ती उनसे बयानात दिए जा रहे हैं कि जी हमने यानी नहीं साइन किया, हम तजवीज कुनिंदा नहीं है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में एक बार जमानत हो चुकी है साइबर केस में, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कानून के एतबार से क्या आप माहिर कानून है, क्या ये दुरुस्त है? इससे ज्यादा गलत कोई और बात हो नहीं सकती, क्योंकि पहली जी। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी मुतनब्बे किया कि आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, आपके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो उसके बाद तो देखिए, इलेक्शन जब हो रहा हो तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो अगर वो कहीं मतलूब भी हो किसी मुकदमे में, तो उनको उन दिनों में नहीं पकड़ा जाता, इस वजह से कि इलेक्शन उन्होंने लड़ना है। तो यहाँ ये हो रहा है कि जो इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, ये शाह महमूद कुरैशी जो है वो कैंडिडेट है, और उनको और इसी तरह बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, अब शाह महमूद कुरैशी के साथ इस तरह का जुल्म करना, इस तरह की ज्यादती करना, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारी जग अंसाई तो क्या, इससे ज्यादा बदनामी हुई है। आप इसके बाद आपने देखा कि यहाँ हमारे एक सूबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन आई, ये जी। पहले 6 महीने से आपने खवातीन को जेल में रखा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं, जरा बराबर शर्म नहीं है। दूसरा, आपने ये देखा कि रियासत जो है इसको तोड़ने की कितनी बड़ी कोशिश की जा रही है कि जनाब वो खवातीन आई हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि जी हमारे जो किसी का बाप है, किसी का खामद है, किसी का बेटा है, वो सारे उनका कुछ पता नहीं चल रहा कई सालों से, और बेचारी ये कितने मुसाफत तय करके आई है यहाँ आके सिर्फ ये अपना दुख बयान करने के लिए, और उनके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया है, और यानी जिस तरह की तस्वीरें नजर आई है कि एक खातून बूढ़ी औरत को पुलिस वाला जो है उसे गले से पकड़ा हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि ये तस्वीरें जब जाती हैं दुनिया में, जी। तो उसके बाद पाकिस्तान की क्या हैसियत रह जाती है, और उनका केस कितना मजबूत होता है, और जो अलहदगी पसंदी की तहरीक है उसको कितनी तकवीत मिलती है, और हम अपने हाथों से दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसे कि आरिफ चौधरी साहब ने कहा माहिर कानून है कि ये इलेक्शन बेकार हो चुके हैं क्योंकि वो तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं फराहम कर पा रहा, और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमने गुफ्तगू की। सर, आपने वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया।